आदित्य, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अपने दोस्त की शादी से लौट रहा था। शादी का माहौल बेहद मजेदार था, लेकिन अगले दिन ऑफिस के लिए जल्दी उठने की वजह से वह आखिरी लोकल ट्रेन पकड़ने स्टेशन पहुंचा। स्टेशन पर गहरी चुप्पी पसरी हुई थी और ठंडी हवा में एक अनजाना भय घुला हुआ था। जैसे ही आखिरी ट्रेन स्टेशन पर रुकी, आदित्य ने देखा कि खिड़बिजर और जंगल गुए थे। पुरानी ट्रेन की अजीब सी खड़खड़ाहट और उसमें से आती ठंडी हवा ने उसे अंदर तक सहरा दिया। लेकिन ज्यादा सोचने का समय नहीं था। उसने जल्दी से ट्रेन के अंदर कदम रखा और खिड़की के पास एक सीट पर बैठ गया। ट्रेन के डिब्बे में गिनती के 3-4 लोग, हर चेहरा गंभीर और आंखें झुकी हुई थी, जैसे सदी कुछ। ट्रेन के धीमे धीमे चलते ही माहौल और भी डरावना हो गया। बाहर अंधेरा घना था और ट्रेन की रफ्तार के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। कुछ देर बाद आदित्य ने महसूस किया कि ट्रेन अचानक धीमी पड़ने लगी। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो सामने एक सुनसान स्टेशन था, जिसका नाम था नागपुर घाट। ये नाम उसने पहले कभी नहीं सुना था। स्टेशन पूरी तरह उजाड़ और खंडहर जैसा लग रहा था। उसकी ठंडी दीवारों पर जमी काई और मुरझाए पेड़ किसी डरावने दृश्य की तरह लग रहे थे। तभी ट्रेन के दरवाजे से एक बूढ़ा आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसकी चाल बेहद धीमी और असामान्य थी। उसके गंदे फटे कपड़े और सफेद बिना पुतलियों वाली आंखें आदित्य को देखते ही उसकी रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी दौड़ गई। बूढ़ा हर यात्री को घूरकर देख रहा था, मानो उन्हें परख रहा हो। ट्रेन ने चलना शुरू किया, लेकिन अब बाहर के दृश्य बदल चुके थे। खिड़की से दिख रहे थे घने जंगल, टूटी इमारतें और एक भयानक कब्रिस्तान। हर चीज धुंध में लिपटी हुई थी। ठंडी हवा अब इतनी सर्द हो चुकी थी कि आदित्य के हाथ पैर बर्फ की तरह जमने लगे। थोड़ी देर बाद आदित्य ने महसूस किया कि डिब्बे में यात्री एक एक करके गायब हो रहे थे। पहले वह आदमी गायब हुआ जो उसकी बगल में बैठा था। फिर सामने वाली सीट पर बैठी महिला भी अजीब ढंग से अदृश्य हो गई। अब ट्रेन में सिर्फ आदित्य और वो बूढ़ा आदमी बचा था। बूढ़ा आदमी आदित्य की ओर बढ़ा। उसकी सफेद आंखें चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसकी हड्डी जैसी उंगलियां आदित्य की ओर बढ़ने लगी। वह खड़खड़ाती आवाज में बोला, तुमने आखिरी ट्रेन पकड़ी है। अब ये तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगी जहां से कोई वापस नहीं आता। डर के मारे आदित्य ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन अब पटरियों पर नहीं बल्कि हवा में चल रही थी। नीचे गहरी खाई थी जो हर पल और अंधेरी हो रही थी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन सब दरवाजे जाम थे। अचानक ट्रेन की बत्तियां बुझ गई। डिब्बे में घना अंधेरा छा गया। आदित्य ने अपने मोबाइल की लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल भी बंद हो चुका था। डिब्बे में सिर्फ बूढ़े आदमी की सफेद आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अब तुम्हारा अंत करीब है, बूढ़े आदमी की आवाज गूंज रही थी। उसने आदित्य की ओर हाथ बढ़ाया। आदित्य ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन के हर कोने में वही सफेद आंखें और खौफनाक मुस्कान नजर आ रही थी। अचानक डिब्बे में भयानक चीखें गूंजने लगीं। खिड़की के बाहर काले धुएं में कुछ परछाइयां तैर रही थीं। वो परछाइयां आदित्य का नाम पुकार रही थीं। उनमें से कुछ के चेहरे उसके परिवार और दोस्तों से मिलते जुलते थे। आदित्य ने डर के मारे खिड़की से कूदने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन के बाहर अंधकार का समुद्र लहर रहा था। ट्रेन अचानक रुक गई। आदित्य ने देखा कि वह एक भूतिया स्टेशन पर खड़ी थी। वहां कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, सिर्फ चारों तरफ धुएं और परछाइयों का साया था। बूढ़ा आदमी उसके पास आया और खड़खड़ाती आवाज में बोला, अब तुम्हारा सफर खत्म हुआ। आदित्य ने ट्रेन से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर धीरे धीरे अदृश्य हो रहा है। उसकी चीखें घुटकर रह गई। अगले दिन रेलवे ट्रैक के पास आदित्य का शव मिला। उसका चेहरा डर से विकृत और आंखें पूरी तरह सफेद थीं। पुलिस ने इसे हादसा बताया, लेकिन वहां के लोगों का कहना था कि उन्होंने ट्रैक पर एक बूढ़े आदमी को घूमते देखा था। कहते हैं, जिसने भी नागपुर घाट स्टेशन पर आखिरी ट्रेन पकड़ी, वह कभी लौटकर नहीं आया। क्या आप हिम्मत करेंगे आखिरी ट्रेन पकड़ने की? आज की खौफनाक स्टोरी को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपके साथ भी कोई डरावनी या भयावह घटना हुई हो तो
आप हमारी इंस्टा आईडी पर जरूर शेयर करें। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।